और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। महानायक अमिताभ बच्चन हुए कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती। खुद ट्वीट कर बिग बी ने दी जानकारी। बिग बी ने लिखा, मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, इसके बाद अस्पताल में भर्ती हूं। अमिताभ बच्चन ने कहा, पिछले 10 दिनों में मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपना टेस्ट करवाएं। कोरोना पॉजिटिव अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर आई राहत भरी खबर। नानावटी अस्पताल में बताया उनकी हालत स्थिर, कोरोना के हल्के लक्षण। अमिताभ को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में किया गया है भर्ती। डॉक्टर की एक टीम लगातार कर रही है निगरानी। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन में भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, इलाज के लिए नानावटी अस्पताल में एडमिट। अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर सन्नाटा पसरा, सिक्योरिटी गार्ड भी नदारद। अमिताभ के इस बंगले में काम करने वाले स्टाफ का किया गया कोरोना टेस्ट। अमिताभ के घर जलसा को बीएमसी कर रही सैनिटाइज। अमिताभ के 3 बंगले को कर रही है पीएमसी सैनिटाइज। अमिताभ बच्चन के लिए लोग कर रहे हैं दुआ, जगह जगह उनके लिए प्रार्थना। भोपाल में प्रशंसकों ने किया शिव का रुद्राभिषेक। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई करीब 8.5 लाख। 5,34,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर। देश में 24 घंटे में करीब 30,000 नए केस, अब तक 22,600 से अधिक मौतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के अफसर मौजूद। पीएम मोदी ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रित करने के लिए की केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ। पीएम ने कहा, ऐसा ही काम एनसीआर में बढ़ते केसों को रोकने के लिए होना चाहिए। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,10,000 के पार। 87,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,46,000 के पार। कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। राजस्थान में शनिवार को कोरोना के 574 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 23,748। एमपी में जारी है कोरोना से जंग। आज एक दिन का टोटल लॉकडाउन। एमपी में 17,000 पार बीमार। वसुंधरा की सभी सीमाएं सील। बढ़ते संक्रमण पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। बिना पास राजस्थान में नो एंट्री। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,28,39,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 24 घंटे में आए 2 लाख से ज्यादा मामले। दुनिया में 24 घंटे में 4,996 लोगों ने गंवाई जान। साउथ अफ्रीका भी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित, 10 देशों की सूची में शामिल। महामारी शुरू होने के बाद पहली बार मुंह पर मास्क लगाकर नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कुछ ही महीनों पहले सार्वजनिक रूप से फेस मास्क पहनने से किया था इनकार। बिहार में कोरोना का विस्फोट। शनिवार को मिले 709 कोरोना पॉजिटिव मरीज। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15,039। गया में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। आज आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद। पटना में लॉकडाउन के बीच जान से खिलवाड़। मीठापुर सब्जी मंडी में लोग बने लापरवाह। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रहा ख्याल। दरभंगा के मिर्जापुर में डीएम के आदेश के खिलाफ मॉल खोलना पड़ा महंगा। मॉल किया गया सील। मॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी। कोरोना से बिगड़ते हालात के बाद नालंदा में आज से 15 जुलाई तक लॉकडाउन। नालंदा खंडहर फिर से बंद। पर्यटकों के लिए 4 दिन पहले ही खुला था नालंदा खंडहर। बिहार में कोरोना के इलाज के लिए 9 अस्पताल तय। सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कोरोना का इलाज। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार प्रदेश बीजेपी कार्यालय पूरी तरह बंद। नेता और कार्यकर्ताओं के प्रदेश कार्यालय में आवाजाही बंद। सासाराम में प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कोरोना की धमक। सर्किट हाउस में वीआईपी लोगों का लिया गया सैंपल। डीएम ऑफिस का ड्राइवर भी पॉजिटिव। नवादा में कोरोना को लेकर बढ़ी लोगों की चिंता। पॉजिटिव मरीजों को लेकर पूरी जानकारी मुहैया कराने की मांग। भागलपुर में लॉकडाउन के तीसरे दिन पुलिस चौक चौराहों पर मुस्तैद। बेवजह घूम रहे लोगों से घर से बाहर निकलने का पूछा जा रहा कारण। रोहतास जिले के सूर्यपुरा प्रखंड कार्यालय में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। अन्य कर्मचारियों का भी सैंपल लेकर किया जाएगा जांच। समस्तीपुर में 102 एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जिले में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमराई। सहरसा के नवहट्टा में कोसी फिर से डरा रही है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव में पानी। घर के चूल्हा चौके में पानी घुसा।
बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में आई थोड़ी कमी, निचले इलाकों से उतरने लगा है पानी, इलाके में राहत की खबर। नेपाल और उत्तरी बिहार के तराई इलाकों में भारी बारिश से मुजफ्फरपुर में बाढ़ का खौफ, बागमती और लखनदेई नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही भारी बारिश से बढ़ा कमला नदी का जलस्तर, खतरे के निशान से करीब पहुंचा कमला का पानी। नेपाल में भारी बारिश से रक्सौल का इलाका प्रभावित, तो जिले के कई नदियों का बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। वाल्मीकि नगर में एसएसबी कैंप में गंडक का पानी घुसने से जवान परेशान, आसपास के दर्जनों गांवों में घुसा पानी। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, बहादुरगंज प्रखंड में कटाव की खबर दिखाने के बाद हरकत में आया प्रशासन, इंजीनियर और ठेकेदार को जांच स्थल पर भेजा। सीतामढ़ी में भी बाढ़ की गंभीर स्थिति को लेकर प्रशासन ने जिले को किया हाई अलर्ट घोषित, खतरे के निशान से ऊपर बह रही बागमती और अधवारा समूह की नदियां। पूर्णिया में रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई परेशानी, बारिश से कई मोहल्लों में जल जमाव। रोहतास में हुई बारिश से किसानों को मिला लाभ, समय से किसान कर रहे धान की रोपनी। समस्तीपुर में महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, गांव के दबंगों ने की बेरहमी से पिटाई। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना इलाके का मामला, जमीन विवाद में किया गया हमला, झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात अपराधी विजेंद्र शर्मा उर्फ छोटू सिंह गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 1 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद। सिवान के असाओं में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली, मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग, लड़ाई रोकने गए एक युवक को लगी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। गया में बीजेपी नेता और पेशे से वकील रंजीत सिंह की हत्या के बाद परिजनों से मिले बीजेपी के कई नेता, इंसाफ दिलाने का दिया परिजनों को आश्वासन। नालंदा के नूरसराय में पुल के नीचे मिला एक युवती का शव, अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया हत्या का मामला, मामले की जांच शुरू। भागलपुर के हबीबपुर में महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप, मामले की तफ्तीश शुरू। भोजपुर के कोइलवर में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर दी जान, फंदे से लटकती मिली दोनों की लाश, दोनों के परिवार में मातम। किशनगंज में निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद हंगामा, मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा बवाल। गया के ठिकारी में चौकीदार वीरेंद्र पासवान की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, चौकीदार के बेटे ने करवाई थी हत्या। नालंदा जिले के अजयपुर गांव स्थित पुल के नीचे एक किशोरी का मिला शव, लखीचक निवासी विभा कुमारी के रूप में हुई शिनाख्त। किशनगंज उत्पाद विभाग ने कार से 1.5 लाख का विदेशी शराब किया जब्त, पीछा करने के दौरान कार हुई थी दुर्घटनाग्रस्त। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने 2 ऑटो में भारी मात्रा में शराब किया बरामद, पुलिस ने भाग रहे 2 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। लखीसराय पुलिस ने बुलेरो में लदी 20 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त, हथियार के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। छपरा के मोहर्रा में डूबने से अलग अलग घटनाओं में दादा पोता समेत 3 की मौत, घटना के बाद से परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। मधेपुरा के रजनी वार्ड में बरसाती धार में डूबने से 12 साल के किशोर की मौत, खेत में खाने ले जाने के दौरान हुआ हादसा। कैमूर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत जाने के दौरान सड़क पर गिरा था बिजली का तार। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही मोहल्ले के बाइक सवार 2 युवकों की मौत, NH 727 से लौरिया बगहा पथ के पास की घटना। पटना सिटी में महात्मा गांधी सेतु से एक बुजुर्ग ने गंगा में लगाई छलांग, गंगा में मौजूद मछुआरों ने बुजुर्ग की बचाई जान। बाढ़ के मेखरा गांव के पास NH 31 पर मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलटी, हादसे में 16 मजदूर घायल। नालंदा में हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति गिरफ्तार, 1 पिस्टल, देसी कट्टा और फोन बरामद। कैमूर में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष के दौरान 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने 3 को किया है गिरफ्तार। आम जनता पार्टी 18 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर देगी धरना, सासाराम में पार्टी के अध्यक्ष ने किया ऐलान, ओबीसी को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग। शेखपुरा के कई इलाकों में कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित, 20 दिन पहले आई तेज आंधी के कारण टूट गए थे दर्जनों ट्रांसफार्मर और पोल। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों ने मचाया तांडव, कुल्हान जंगल में करीब 2 घंटे तक तांडव, सायथवा कार्यालय और गार्ड आवास को उड़ाया। नक्सलियों ने बम विस्फोट कर उड़ाया, कई गाड़ियों को किया के हवाले, 100 से ज्यादा नक्सली थे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, डॉक्टरों की टीम ने लिया था सैंपल। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3500 के पार, 24 घंटे में मिले 156 नए मामले।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में सरकारी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद। कोरोना के चलते सरकार का फैसला। रांची में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली। जांच के लिए गर्भवती महिला ने इंतजार किया। जमशेदपुर में कई सब्जी विक्रेता पाए गए पॉजिटिव। सब्जी मंडी को किया गया बंद। सब्जी बाजारों को किया जा रहा सैनिटाइज। कोरोना को लेकर कोडरमा में लोगों की लापरवाही। बाजार में जगह जगह भीड़। प्रशासन ने लोगों को चेताया। हजारीबाग में कोरोना के बढ़ते कहर के कारण आम जनजीवन प्रभावित। कोरोना के कहर को देखते हुए न्यायालय का काम स्थगित। एसडीओ ऑफिस के बाहर लगाई गई जन आवेदन पेटी। लोगों से अपनी शिकायत पेटी में डालने की अपील। साहिबगंज के सीमाई इलाकों में बेधड़क आते जाते दिखे लोग। पास को लेकर बॉर्डर पर नहीं हो रही जांच। रांची बीजेपी महानगर कार्यालय में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन। सांसद संजय सेठ और मेयर आशा लकड़ा रही मौजूद। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। खूंटी में बीजेपी जिलाध्यक्ष शेखर गुप्ता ने दी जानकारी। चतरा के कुढ़ास में घर में घुसे 2 चोर रंगे हाथ गिरफ्तार। घायल होने के बाद भी घर के मुखिया ने दोनों चोरों को पकड़ा। गुमला के सिसई में हत्या का आरोपी गिरफ्तार। टालामाटी धोबी टोली में भतीजे ने चाचा की लाठी डंडे से पीट कर की थी हत्या। पश्चिम सिंहभूम को गोइलकेरा थाना क्षेत्र में कोयल नदी घाट पर बालू का अवैध खनन। पुलिस मुखबिरी के आरोप में मनोहरपुर के युवक की पिटाई। चतरा के गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 2 युवकों की मौत। पलामू पुलिस ने दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी समेत एक अन्य युवक को किया गिरफ्तार। चैनपुर थाना क्षेत्र का मामला। चतरा जिले के कादेगांव में हुए वज्रपात में पति की मौत। पत्नी गंभीर रूप से झुलसी। जंगल से लकड़ी लाने के दौरान हुआ हादसा। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर में 21 जून को हुए महिला की हत्या मामले का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी मृतका के ननद और पति को किया गिरफ्तार। घाटशिला में किसानों की जमीन पर वन विभाग का कब्जा। किसानों की जमीन पर पौधे लगा रही वन विभाग। किसानों ने जताया विरोध। उपराजधानी दुमका में तसर उत्पादन से फायदा। किसानों को हो रही कमाई। जिला प्रशासन कर रही मदद। चतरा में सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं आदिवासी जनजाति परिवार के लोग। सिमरिया के जंगली इलाकों में अब तक नहीं पहुंची विकास की किरण। लातेहार में हो रही लगातार बारिशों से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर के कई सड़कों और गलियों में भरा पानी। रांची में हल्की बारिश ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल। रातू रोड में सड़क पर आया नाली का पानी। देवघर में बारिश से उफान पर नदियां। नदी की तेज धार में फंसी गाय। बड़ी मुश्किल से बची जान। मध्य प्रदेश में आज सस्पेंस के साथ इंतजार होगा खत्म। विभागों का होगा बंटवारा। कभी भी आ सकती है लिस्ट। कल सीएम शिवराज ने किया था ऐलान। सौदेबाजी पर मरुधरा में सियासी भूचाल। घटनाक्रम पर सीएम गहलोत की नजर। आज दिन भर मंत्री विधायकों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस विधायक जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। करीब 10 विधायक दिल्ली में मौजूद। कहा हाईकमान के सामने रखेंगे बात। कांग्रेस में आए पाटीदार युवा नेता हार्दिक पटेल को पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। हार्दिक पटेल बनाए गए गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष। इंदौर में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। 5 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। राजस्थान के जोधपुर में फिर हिरण का शिकार। लूणी तहसील के दूधिया गांव में शिकार। 2 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।